एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों का मौसम बहुत जल्दी आने वाला है और उसके संग आएगा बच्चों को कोल्ड एंड कफ। तो इस कोल्ड एंड कफ के ट्रीटमेंट के लिए आपको डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़े, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कुछ एक ऐसी होम रेमेडीज जो मेरे को विवान के टाइम पे बहुत हेल्प करती है। तो आप इसको जरूर फॉलो करिए। मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको लगता है कि जो बेबी का कोल्ड एंड कफ है वो बहुत ही इनिशियल लेवल पर है, तभी होम रेमेडीज फॉलो करिए। और अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कोल्ड एंड कफ हो गया है तो प्लीज होम रेमेडीज के चक्रों में मत पड़िए, उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए, ट्रीटमेंट करवाइए। अब शुरू करते हैं हम होम रेमेडीज का ये वीडियो। जब भी सर्दियां आती हैं तो हमें भी कोल्ड एंड कफ हो जाता है, इची नेक होता है, कफ आना स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से गार्गल कर लिया, जिंजर वाटर पी लिया, जिंजर हनी वाला, तो वो हमको ठीक कर देता है। हम डॉक्टर्स के पास नहीं भागते। तो इसी से रिलेटेड आपको अपने बेबी का भी कोल्ड एंड कफ को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। आपको सुनना होगा, जैसे ही आपको लगे कि बेबी को हल्का सा खराश हो रहा है, आपको खड़खड़ सुनाई दे रहा है, तो यू हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग दिस होम रेमेडीज। फर्स्ट पॉइंट, ब्रेस्ट फीडिंग। जी हाँ, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो जैसे ही आपको लगता है आपका बेबी थोड़ा सा अनवेल है तो ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीड करवाइए। ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज बेबी की बॉडीज में पास ऑन करती हैं, उसको इम्यूनिटी देती हैं कोल्ड एंड कफ से फाइट करने के लिए, और उसको कोल्ड एंड कफ को बहुत जल्दी रिकवर करवाती है। तो इफ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाइए। अब क्वेश्चन आता है कि जब बच्चे को कोल्ड एंड कफ होता है तो वो सबसे पहले ब्रेस्ट फीड लेना स्टॉप कर देता है। जी हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे को जब कोल्ड एंड कफ होता है तो उसकी नोज ब्लॉक हो जाती है, उसको नोज से ब्रीदिंग नहीं आ रही होती है, एंड इन दैट केस जब वो आपका मिल्क लैच कर रहा होता है तो उसको कहीं से भी ब्रीदिंग नहीं आती, बिकॉज उसका मुंह जो होता है वो बंद हो जाता है। इससे बचने के लिए आप क्या करिए, एक नेजो क्लियर करके एक नेजल स्प्रे आता है, वो लीजिए। दैट नेजल स्प्रे इज नॉट अ मेडिसिन, इट इज जस्ट अ सलाइन वाटर, नमक का पानी होता है। उसको एक एक नॉस्ट्रल्स में डालिए, एक एक ड्रॉप, और उसके बाद ही बेबी को ब्रेस्ट फीड कराइए, तो वो इजीली ब्रेस्ट फीड लेगा। ये जो नेजो क्लियर है, दैट्स अ वेरी वेरी सिंपल एंड अ सेफ नेजल स्प्रे, आप यूज कर सकते हैं आराम से, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। सेकेंड पॉइंट इज कि आप बच्चे को स्टीम दीजिए। जी हाँ, स्टीमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीमिंग से बच्चे का नाक खुलता है, बच्चे के जितना भी म्यूकस यहाँ पे चेस्ट पे जमा होता है वो सब मेल्ट होने लगता है और वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। अभी क्वेश्चन आता है छोटे से बच्चे को स्टीम कैसे दें। स्टीमिंग करवाने के लिए एक छोटा सा स्टीमर आता है, आप चाहें तो वो स्टीमर यूज कर सकते हैं। उसको करवाने के लिए आप बच्चे को अपनी लैप पे बिठा लें, बट मेक श्योर कि आपका स्टीमर जो आपको कंफर्टेबल लग रहा है उससे ज्यादा डिस्टेंस पर बच्चे को हो, क्योंकि स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो आप अपनी गोदी में बिठा के बच्चे को स्टीम दे सकते हैं, प्लीज बी केयरफुल। दूसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप बाथरूम में बहुत देर शावर ओपन कर दें और एक अच्छे डिस्टेंस पे बैठ के बच्चे को स्टीम दिलवाएं। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है आप एक भगोने में बहुत तेज पानी को गर्म कर लें और वहां उससे बेबी को स्टीम दिलाएं। तो द ओनली थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट इज स्टीमिंग। आप कैसे दिलाते हैं, जो भी आपको इजी लगता है, आप स्टीम करवाएं बच्चे को कम से कम दिन में 2 से 3 बार, रात को सोने से पहले तो जरूर स्टीम कराएं। तो सेकेंड पॉइंट वॉज स्टीमिंग। थर्ड पॉइंट इज मसाज। जब आप बेबी का मसाज करते हो तो मसाज की गर्माहट से जितना भी म्यूकस बॉडी में जम गया होता है, जो कंजेशन होता है, वो निकल जाता है। आप सर्दियों में चाहो तो सिर्फ मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल से मसाज कर सकते हो। और अगर बेबी को कंजेशन थोड़ा सा ज्यादा है तो आप क्या करो, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लो, उसको गैस पे हीट करो, 1-2 लहसुन की कलियों को बारीक काट के उसमें डालो और थोड़ा सा अजवाइन डालो और हल्का सा रोस्ट होने दो। किसी भी चीज को जलाना नहीं है, और थोड़ा सा ब्राउनिश कलर आ जाए, फिर उसको ठंडा होने दो, उसको स्ट्रेन करो, उसको एक शीशी में भर लो, उस ऑयल से बेबी को मसाज करो, फुल बॉडी मसाज भी, चेस्ट पे, बैक पे और ये लेग्स की फीट पे। पर यह तभी करो जब आपका बेबी सोने जाने वाला है। इस ऑयल के मसाज के बाद आप बेबी को हवा में लेके मत आओ, नहीं तो वो उल्टा और कोल्ड भी दे सकता है।
तो जब आपका बेबी सोने वाला हो या सो चुका हो तभी आप उसको ये वाला मसाज दो। नेक्स्ट थिंग आती है कि आप उसका लिक्विड इंटेक बढ़ाओ, और जहां तक हो सके वार्म लिक्विड इंटेक, सूप के फॉर्म में, चिकन सूप, वेज सूप, जिंजर गार्लिक सूप, ऐसा गरम गुनगुना मिल्क। बॉडी में जब लिक्विड जाता है, बॉडी जब हाइड्रेट रहती है तो उसमें इम्यूनिटी पावर इंप्रूव होती है, और डिहाइड्रेशन की वजह से जो थोड़ी बहुत बॉडी में कंजेशन होता है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। तो वार्म लिक्विड का इंटेक जो है थोड़ा सा आप उसको ज्यादा करो। नेक्स्ट जो होता है वो होता है स्लीपिंग पैटर्न। जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादातर एकदम सीधे सोते हैं। तो सीधे सोने से क्या होता है ना कि जो बच्चे का हेड का वेट होता है वो पीछे की तरफ आता है, और सारा जो म्यूकस होता है वो पीछे सर पे आके जमने लग जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप बच्चे को ऐसे टर्न करके सुलाओ, करवट दे के सुलाओ, जिससे कि बच्चे का एक नॉस्ट्रल हमेशा खुला रहेगा एंड ही विल एबल टू ब्रीथ वेल एंड स्लीप वेल। अभी आप वो लेफ्ट में सुलाते हो कि राइट में सुलाते हो, डिपेंड करता है आपके बच्चे के कंफर्ट लेवल पे। उसको जिस नॉस्ट्रल की तरफ कंफर्टेबल हो उसको उस तरफ सुलाओ, पर उसको ऐसे करवट दे के सुलाओ, सीधे मत सुलाओ। और जो नेक्स्ट है वो है आप बच्चे को डेली मसाज करो। आप कोल्ड एंड कफ के होने का वेट मत करो। मसाज करने से जितना भी पेन, स्ट्रेस, रेस्टलेसनेस, हल्का सा भी कंजेशन वायरस बॉडी में होता है वो तभी निकल जाता है, तो वो कोल्ड एंड कफ वाली सिचुएशन आती ही नहीं है। तो आप बच्चे को डेली मसाज करो, ठीक है। और मसाज करने के बाद नहलाओ। अगर आप कोल्ड कफ ज्यादा है, आप उस दिन नहीं नहला रहे हो, तो एटलीस्ट स्पॉन्ज बाथ जरूर दो। बच्चे के सारे कपड़े चेंज करो, स्पॉन्ज बाथ दो। जो एरिया कवर्ड होता है, जो बैक है, आर्मपिट्स है और ये नीज है, ये वाले एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन करो। कई बार ऐसे ना बैक्टीरिया, पसीना, वायरस, इन सब की वजह से बच्चा भी इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि उसको बॉडी में रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो आई होप ये सारी कोल्ड एंड कफ से फाइट करने में आपको हेल्प करेंगी होम रेमेडीज, और आपको लगता है कि ये होम रेमेडीज किसी और के भी काम आ सकती हैं तो इसको आगे जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।